नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, मिलावट का धंधा। कुछ चीज़ें हम लोगों ने इस कंसेप्ट में जान ली थी। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं कृपया शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक झलक हम जान लें पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बस छोटा सा। कि हम लोगों ने जाना था कि कोई भी इम्प्योरिटी हम लोग किसी प्योर चीज़ में मिक्स करते हैं, इम्प्योरिटी हमें अवेलेबल होती है, या तो फ्री अवेलेबल होती है या फिर उसका कुछ कॉस्ट होता है, नहीं। और जब हम लोग इसे मिक्स कर देते हैं तो मिक्सर को हम बेचते हैं एट CP। एट CP कहने का मतलब हुआ प्योर चीज़ के 1 यूनिट के CP पर, है ना। कोई ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और दावा करता है कि हम खरीद दाम पर बेचेंगे। 40 रुपये प्रति लीटर उसने दूध खरीदा था, तो पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना उसको भी वो 40 रुपये प्रति लीटर बेचने का दावा करता है ना। तो एट CP कहने का मतलब यहाँ जो प्योर चीज़ है उसके CP की बात की जा रही है। एट सम लॉस, इसी CP पर कुछ लॉस बोल के बेचेगा। वो बोलेगा 40 रुपये प्रति लीटर हम दूध खरीदे हैं, लेकिन आपको 10% लॉस सह के घर से हम 10% लॉस सह के बेच रहे हैं। या फिर एट मार्कअप या एट सम डिस्काउंट आफ्टर मार्कअप। एट मार्कअप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 यूनिट प्योर चीज़ का CP था उससे कुछ दाम बढ़ा करके 40 रुपये प्रति लीटर दूध का CP था, पानी मिला के कुछ मिक्सचर बना लिया और मिक्सचर का दाम हमने रख दिया 40 रुपये प्रति लीटर दूध वाले CP से कुछ बढ़ा करके 20% बढ़ा करके 10% बढ़ा के। चौथे पार्ट में हमने मार्कअप किया और उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो जब हमारा इम्प्योरिटी फ्री था, ये 3 केस हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। पार्ट 1 में हम लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 वाले क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसे देख लीजिए। आइए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि जब हमारा इम्प्योरिटी फ्री अवेलेबल हो तब हम लोग मार्कअप के बाद कुछ डिस्काउंट पर बेचें तो क्या होगा, या फिर हम लोग जब इम्प्योरिटी कुछ कॉस्ट पर अवेलेबल हो। तो ये चारों केस देखेंगे आज। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, पिछले क्लास में बच्चे ने बात की थी, उसकी कुछ समस्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। एक जेन्युइन समस्या थी। जैसे एट सम लॉस वाले को हम देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में किया था उसी को रिपीट कर रहे हैं हम, कि 20% लॉस का वो दावा करता है, फिर भी वो 25% का प्रॉफिट कमाता है। कौन? ग्वाला दूध में पानी मिला करके बेचता है। तो दूध और पानी का अनुपात उस मिक्सचर में क्या है, डायरेक्ट हम लोगों ने इसे निकालने के लिए सीखा था कि वाटर बाय मिक्सचर हम लोग लिख सकते हैं कि 25% प्रॉफिट है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए 25/100। क्लियर है? और आप ले लीजिए क्या, 20% लॉस कह रहा है तो यहाँ से 100 का 20% घटा दीजिए। और चूंकि मिक्सचर का मात्रा बदल रहा है तो यहाँ पर आप कांस्टेंट करने के लिए 20 जोड़ दीजिए। जो 20 यहाँ घटाए थे वही 20 जोड़ दिए, तो यह आ गया 45/80 यानी 9:16। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यही हम लोगों ने किया था, एलिगेशन से भी सीखा था। या फिर 25/100 हम नहीं लेना चाहें तो जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, ये भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ 1/4 हो गया, ठीक है। अब 4 में हमको 1/5 का डिस्काउंट देना है। 4 में 1/5 का डिस्काउंट दें अगर हम लोग, तो 4 में तो 5 से भाग लगता नहीं। अगर 1/5 इसका निकालेंगे तो फ्रैक्शन आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल वैल्यू पाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर ऊपर 5 हो गया, इधर 20 हो गया। 20 का 1/5 यानी 4 का डिस्काउंट यहाँ मिला, 4 यहाँ घटेगा तो 4 यहाँ जुटेगा, ये 9/16। क्लियर है? कोई डाउट? ये ऐसा क्यों कर रहे थे इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग CP पर बेचते हैं, जो पहला केस है हमारा, 25% प्रॉफिट हम लिखेंगे 25/100। ये 25/100 क्या है, 25 हमारा प्रॉफिट है, 100 हमारा इन्वेस्टमेंट है ना। क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट मिल का है, और जितना पानी हम मिला रहे हैं वो पानी कंप्लीट हमको प्रॉफिट दे रहा है ना। उस पानी का जो पैसा आ रहा है वो तो कंप्लीट प्रॉफिट, क्योंकि उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, कुछ कमी बेसी नहीं हुआ है। तो वो पानी हो जाएगा जो प्रॉफिट है, और वो दूध हो जाएगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो वाटर बाय मिल्क का रेशियो यहाँ पर आ जाता था 25/100। इसी को लेके आगे हम लोग यहाँ बढ़े हैं कि अगर यहाँ भी ये 20% लॉस की बात नहीं करता तो 25/100 ही होता। लेकिन अभी बोल रहा है 20% लॉस पर हम बेच रहे हैं, तो जो 25 का पानी हमको दिख रहा है वो कंप्लीट 25 रुपया का प्रॉफिट नहीं देगा। 20% हम लोग लॉस कर दिए हैं उसमें,
है ना, बोल रहे हैं कि हम 20% कम करके बेच रहे हैं, तो 25 का 20% घटेगा। अब चूंकि हमको प्रॉफिट 25% ही रखना है, 25% रखने का मतलब हो गया कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमेशा 1/4 ही रहेगा। तो इसको अगर हमने 20% से घटाया है तो इसको भी 20% से घटाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को भी, तभी रेशियो 1/4 रह पाएगा। तो इसको 20% से हमने घटाया, इसको जैसे ही 20% से हमने घटाया, ये 25/100 का मतलब था कि 100 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। अब दूध हमको कम करना पड़ रहा है, तो मिक्सचर को कांस्टेंट रखने के लिए उतना ही क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। तो 45/80 9/16 हो गया। क्लियर है बातें। अब वहाँ एक चीज़ और देखिए, इसको 20/100 हम लिख सकते हैं, है ना। SP/CP का वैल्यू यहाँ से लिखें तो 80/100, इसको हम लोग 25/100 है ये, यहाँ SP/CP का वैल्यू अगर हम लिखें तो ये 125/100। ध्यान से देखिए आप कि यहाँ 100 में हमको 20% घटाना था, इस 100 में, और यहाँ भी अगर 100 है तो ऑलरेडी 20% घट के जो वैल्यू होता है वो आया हुआ है। तो यहाँ डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 80 हमारा दूध है और ये 125 क्या, इन दोनों का जोड़ है। इन दोनों का जोड़ क्या होता था, मिक्सर का कंप्लीट वैल्यू। तो ये हमारा कंप्लीट मिक्सचर है। तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क हमारा कितना है 80 लीटर और मिक्सचर हमारा कितना है 125 लीटर। तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा 45 लीटर, और रेशियो आपका कितना हो जाएगा वाटर बाय मिल्क का 45/80 यानी 9:16। या आप क्या कर सकते हैं, देखिए 1/5 लेके चलेगा तो यहाँ SP/CP कितना हो जाएगा 4/5, यहाँ 1/4 लेके चलेगा तो SP/CP कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है। तो अगर हम ये 1/4 लेकर के चलें, जैसा यहाँ चले थे हम लोग, तो 1/4 का 5वां भाग निकालना, 4 का 5वां भाग निकालना पॉसिबल नहीं था, तो इसको हमने 20 बना लिया था, है ना। 20 हुआ तो यहाँ कितना हो गया 16, ये भी 20 हुआ तो यहाँ कितना हो गया 25। तो अब देखिए ये 20 हो गया, तो 20 का 20% लेस करना आसान होता है, और 20 का 20% लेस किया हुआ वैल्यू हमको यहाँ मिला हुआ है 16। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा मिल्क कितना है 16 लीटर और हमारा मिक्सर कितना है 25 लीटर, है ना। ये जो है ये दोनों का सम आता था। क्लियर है, 4 और 1 का सम मिक्सर आता था टोटल। तो यहाँ पर हमारा वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा 9 लीटर, और आपके पास वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा 9:16। अब उस बच्चे का कहना था सर हम लोग यहाँ CP बराबर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ CP बराबर कर रहे हैं, तो CP बराबर नहीं कर रहे हैं, है ना। CP दोनों CP अलग अलग है। लॉस हम किस CP पर सह रहे हैं, लॉस हम प्योर चीज़ के 1 यूनिट के CP पर सह रहे हैं। प्रॉफिट हम किस CP पर कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे 1 यूनिट मिक्सचर के CP पर, है ना। जैसे 40 रुपये प्रति लीटर हमने दूध बोला था, तो लॉस हम सहेंगे 40 का 20%। ठीक। अब 40 रुपया लीटर दूध हमारे पास था, उसमें पानी मिलाए होंगे, तो क्या 1 लीटर मिक्सचर का कॉस्ट हमको 40 ही रहा होगा, घट गया होगा ना। तो घटने के बाद जो कॉस्ट आया है वो 1 लीटर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो दोनों CP बराबर नहीं कर रहे हैं, बराबर इसलिए कर रहे हैं हम लोग, इससे फ़ायदा हमको हो रहा है कि हमको यहाँ पर 20% घटा हुआ वैल्यू चाहिए था, यहाँ ऑलरेडी अगर 100 है तो 100 से 20% घटा हुआ वैल्यू हमको मालूम है। क्लियर है, तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे यहाँ से हम लोग घटा रहे थे 20%, तो ये अगर 20 है, यहाँ भी 20 है, तो ये वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है 16 जो यहाँ है। क्लियर है, ऐसा लिखने से और कोई अंतर नहीं है। तो इसको ऐसे याद न रखें कि हम लोग CP बराबर कर रहे हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। CP इक्वल हो ही नहीं सकता। हम लोग बस अपना फ़ायदा चाहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए जो वैल्यू हमको यहाँ है इसमें 20% लेस करना है, तो वही वैल्यू हम यहाँ ले आते हैं। हमने सीखा भी था, जब फ्रैक्शनल आता था दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लेते थे हम लोग यहाँ, ताकि हमको जो भी घटाना है या जो भी जोड़ना है वो ईजिली इंटीग्रल फिगर आए। क्लियर है, बातें आपके समझ में आ गई होंगी। जिस भी बच्चे का ये कन्फ्यूजन था, मुझे विश्वास है कि उसका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस वाले केस को करते हैं जब हमारा इम्परेटिव फ्री हो। क्लियर है, चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला केस करते हैं। इम्प्योरिटी हमारा फ्री अवेलेबल है और हम लोग बेच रहे हैं एट सम डिस्काउंट आफ्टर मार्कअप। जिन लोगों को भी समझने में थोड़ी भी समस्या हो रही है, अभी हमने प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया था, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए गए लिंक से जाकर पार्ट 1 को देख लें। बातें आपको अच्छी समझ में आएंगी। फिर भी आपके समझने लायक चीज़ें हमने बता दी हैं। क्लास के अंत तक बने रहिए, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस के।
इस चीज़ को। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, मिलाने के बाद 50% मार्कअप कर देता है उसका दाम। 50% मार्कअप कहाँ से क्या होगा, तो प्योर चीज़ के 1 लीटर को, ठीक है। उसके बाद उसने इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट उसने दे दिया है, ठीक है। फिर भी उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो फंडा हमने पढ़ा है डायरेक्ट इसका आंसर निकालने का, वो देखते हैं हम लोग कि प्रॉफिट हमको 44% हो रहा है। तो जब तक ये दोनों बातें नहीं थी तो हमारे पास पानी और दूध का अनुपात था 44/100, क्लियर है। अब हमने इस 100 को मार्कअप किया है ना, मार्कअप किया है अगर, तो प्रॉफिट भी मार्कअप हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गया कितना, 50% बढ़ गया, क्लियर है। 100 का 50% 50, इन्वेस्टमेंट इतना हो गया। अब हमने 20% डिस्काउंट किया है तो दोनों डिस्काउंट होगा, रेशियो कांस्टेंट रखने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट को भी उतना ही घटाना पड़ेगा। देखिए 20%, 150 का 20% कितना घटेगा, 30। तो यहाँ कितना का अंतर आया, 50 और 30, प्लस 50 माइनस 30 प्लस 20 का हमारा मिक्सर टोटल पहले इतना था, ये 20 बढ़ा है तो इसमें 20 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फाइनली आपके पास जो रेशियो आएगा 24/120 यानी 1/5 का, क्लियर है। कोई दिक्कत, अगर आप फ्रैक्शन पे काम करना चाहें तो फ्रैक्शनल वैल्यूज देखिए, इसका कितना है, ये 1/2 है, इसका कितना है, ये 1/5 है, ये 11/25 है, 44/100 कट जाएगा 11 से, 11 चौक 44, 25 चौक 100। तो 11/25 का इस्तेमाल हम करना चाहें कर लेते हैं, यहाँ 11/25 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब 25 पर हम चाहते हैं कि हम मार्कअप करें 1/2, 25 में 2 से भाग लेगा नहीं, तो 2 से भाग लगने के लिए इसको हम लोग बना लेते हैं 22/50। अब 22/50, 50 पर मार्कअप हो गया, ये कितना 50%, तो यहाँ बढ़ जाएगा कितना, 50 का आधा 25 हो गया, ये 75। अब 75 पर छूट, पहले मार्कअप करेंगे फिर छूट देंगे, इसलिए पहले हमने मार्कअप किया है फिर डिस्काउंट दिया है, पहले डिस्काउंट नहीं दे देना है। 75 का 1/5, 15 का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ देखिए कितना का अंतर पड़ा, 25 माइनस 15, 10 बढ़ा है, तो 10 यहाँ पर घटा देंगे तो ये फाइनली 12/60 यानी 1/5। कहीं से भी आप चलिए आपको 1/5 आंसर आएगा। अभी इसको क्रॉस चेक भी करेंगे आंसर को। अगर आप एलिगेशन पर बनाना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर SP/CP का वैल्यू कितना है, सॉरी मार्कअप है ना, मार्कअप है, तो MP/CP का वैल्यू कितना है, ये 3/2, क्लियर। यहाँ पर अगर 20% डिस्काउंट है तो SP/MP का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए, 4/5 है ना। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो SP/CP का वैल्यू कितना है, 36/25। अब ये बताइए ये SP हमारा किसका है, मिक्सचर का, ये भी SP हमारा मिक्सचर का है, तो इसको भी हम 36 बना लें तो 36 कितना हो जाएगा, ये 45 है ना। तो मार्क प्राइस हमारा 45 हो गया है, यहाँ मार्क प्राइस 45 बनाएंगे तो 15 से मल्टीप्लाई 45 कितना हो जाएगा, ये 30। तो अब आप ध्यान से देखें क्या समझ में आ रही है बात आपको, कि 30 रुपया प्रति लीटर हमारे पास दूध था, जिसको हमने पानी मिला के कुछ मिक्सर कर दिया है, मिक्सर बना लिया है। उस मिक्सर का दाम हमने दूध के 1 लीटर से बढ़ा करके 50% बढ़ा करके रखा, तो 30 से 50% बढ़ा करके 45 रखेंगे। अब 45 रुपये का मिक्सर हमारे पास था, हम बोले 20% डिस्काउंट हम बेचेंगे, 45 का 20% डिस्काउंट हो गया, 36 में बिका सामान, 36 में सामान बेचने के बावजूद भी हमको प्रॉफिट हो रहा है 44% का, है ना। तो CP कितना होगा, 25। तो फाइनली जो बात हमारे समझ में आई कि पानी हमको अवेलेबल था 0 रुपया, दूध हमको अवेलेबल था कितना, 30 रुपया, लेकिन जब दोनों को हमने मिला दिया तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 44% का, और बिक रहा है सामान 36 में, तो कॉस्ट हमको कितना पड़ा होगा, 25 का। ये कॉस्ट किसका आया होगा, मिक्सचर का। ये रेशियो देखिए कितना आ गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 25, 1:5, क्लियर है। वाटर और मिक्सचर का रेशियो आ गया, वाटर और मिल्क का रेशियो आपके पास आ गया 1:5। आप क्रॉस चेक करना चाहें इसे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे पास 1 लीटर पानी था और 5 लीटर हमारे पास मिल्क था। मान लीजिए 1 रुपया प्रति लीटर हमने खरीदा है, तो टोटल हमारे पास 5 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन इसका दाम बोलेंगे हम कितना, क्योंकि 6 लीटर चीज़ है तो 6 बोलेंगे 1 रुपया की दर से, ठीक है। अब इस 6 पर हम चाहते हैं 50% मार्कअप, 50% मार्कअप के बाद ये कितना में बिकेगा, 9 में, सॉरी मार्कअप हो जाएगा 9, MRP हो गया 9 पे 20% का डिस्काउंट देंगे, 9 दूनी 18, 1 टका 80 पैसा का छूट, 9 पे 1 टका 80 पैसा का छूट, तो बिका सामान कितना में, 7:20 में। 5 का सामान 7:20 में बिक रहा है, नहीं, हमारे पास 1:5 के रेशियो में वाटर और मिल्क था। 1 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध हम खरीदे थे, तो हमको 6 लीटर मिक्सर बनाने में 5 टका ही पड़ा होगा कॉस्ट, ठीक। लेकिन उस 5 टका कॉस्ट हम बोलेंगे कितना, 6 लीटर है तो 6 टका। अब 6 पर हम मार्कअप करेंगे, 6 पर मार्कअप करेंगे 50%, 9 टका मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया, 1 रुपया 80 पैसा का डिस्काउंट, और ये 7 रुपया 20 पैसा में बिका, तो 2 टका 20 पैसा का लाभ हो गया, 5 में आ गया 44%, क्लियर है।
क्रॉस चेक भी हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, इस पर आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी टाइप का अगला एग्जाम्पल है ये। एक ग्वाले ने दूध में पानी मिलाया, दाम उसका 20% मार्कअप करके रखा, उसके बाद 14.28% का डिस्काउंट दिया है उसने, और इस डिस्काउंट के बावजूद उसे 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं तो देखें इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 1/5। 100 पर काम तो कर नहीं पाएंगे, इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है हमारे पास। 14.28% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 और 33.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। हमको प्रॉफिट इस्तेमाल करना चाहिए वाटर बाय मिल्क, ठीक है, 1/3। अब 3 पर हमको मार्कअप करना है, 3 पर मार्कअप कितना करना है, 1/5 का, तो 5 से इसमें लगना चाहिए भाग। इंटीग्रल वैल्यूज के लिए तो 5 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, अभी नहीं लग रहा था तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। अब इस पे 3 का 15 का 1/5, 3 का मार्कअप हुआ है, क्लियर है। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 18। 18 का 1/7 आपको डिस्काउंट देना है, तो 18 में तो 7 से भाग लगता नहीं है पूरा पूरा, तो इसको हम लोग 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 को जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 105, ये 21। अब ये वैल्यू आ गया 126। इसका मतलब ये जो हमारे पास प्रॉफिट था 1/3, इसको हमने 35/105 बना लिया, क्लियर है। तो 105 का 1/5, 21 का आपके पास मार्कअप हो गया। मार्कअप के बाद 1/7 का हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दे दीजिए। 126 का 1/7, 18 का डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना हुआ, 21 और 18, प्लस 21 माइनस 18 प्लस 3 बढ़ा है, तो मिक्सचर को सेम रखने के लिए 3 यहाँ का करना चाहिए, घटा देना चाहिए। 32/108, 8 सौ के 32, 27 सौ के 108, 8:27 आपके पास आ गया, क्लियर है। वाटर और मिल्क का रेशियो। आइए देखें, अगर हम लोग इसको एलिगेशन से बनाते हैं तो यहाँ मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 20% 1/5 मार्कअप हुआ है, 5 का वैल्यू 6 मार्कअप होगा। नहीं, यहाँ डिस्काउंट हो गया है 1/7 का, यानी 6 रुपया मार्क प्राइस हमने रखा होगा, तो डिस्काउंट के बाद एसपी कितना बनेगा उसका, सॉरी 7 रुपया हमने अगर मार्क प्राइस रखा होगा तो डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 6, 7 में 1 का डिस्काउंट। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 3 में 1 का, तो यहाँ एसपी बटे सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3, 3 में 1 का प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी देखिए यहाँ बोल रहा है 4 रुपया, यहाँ एसपी बोल रहा है 6 रुपया, दोनों मिक्सर का ही एसपी, दोनों को सेम करते हैं, तो ये 12/14, ये 12/9। अब यहाँ देखिए मार्क प्राइस 6 रुपया, यहाँ मार्क प्राइस 14 रुपया, दोनों मार्क प्राइस को सेम करते हैं, 42 करना पड़ेगा, 6 7 42, 5 7 35, ठीक है। यहाँ 42 करेंगे अगर 36/42, यहाँ अगर हमने इसको 36 बनाया तो 36/27। तो अब आपके पास समझ में आ रही है बातें कि 35 रुपया लीटर हमारे पास दूध था जिसका मार्कअप हमने किया 50% और मिक्सर का दाम रख दिया 42 रुपया लीटर। अब 42 पर हमने डिस्काउंट दे दिया, 1/7 का सामान हमको बिका कितना में, 36 रुपया में। 36 रुपया में बेचने के बाद भी हमको 1/3 का फ़ायदा हो रहा है, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ा था हमको, 27। पानी हमारे पास अवेलेबल था 0 रुपया की दर से, दूध हमारे पास अवेलेबल था 35 रुपया की दर से। जब हमने मिक्स कर दिया तो मिक्सर का हो गया मूल्य कितना, 27। किस रेशियो में मिक्स किया होगा, तो इधर आ गया 8, इधर 27, 8:27। क्रॉस चेक करना चाहें आप अगर इसको, तो आपके पास वाटर है 8 लीटर और मिल्क है 27 लीटर, ठीक है। देखिए अगर आपने 1 रुपया लीटर माना तो आपको पूरा ये हो जाएगा 27 रुपया, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 27 रुपया पड़ा, लेकिन हम लोग उस कॉस्ट प्राइस को बोलेंगे कितना, 27 8 35, क्योंकि 35 लीटर सामान हो गया हमारे पास ना मिक्सचर, तो हम लोग उसको बोलेंगे 35 रुपया। 35 को मार्कअप करेंगे 1/5 से, 35 को मार्कअप किया 1/5 से हम लोगों ने, तो 7 रुपये का मार्कअप के बाद ये कितना हुआ, 42। 42 पर हमने डिस्काउंट दे दिया कितना, 1/7 का, 6 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो कितना हो गया ये, 36 में बिका सामान। 27 का सामान 36 में बिका है, 9 रुपये का फ़ायदा, तो प्रॉफिट परसेंट 9/27 यानी 1/3, 33.33%। क्रॉस चेक भी हो गया, आपका आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत। तो 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने इस टाइप का कर लिया जब इम्प्योरिटी हमारे पास फ्री अवेलेबल था और हम लोग बेच रहे थे कैसे, एट सम डिस्काउंट आफ्टर मार्कअप, क्लियर है। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी जब फ्री था हम लोगों ने चारों केस कर लिया है, इम्प्योरिटी का जब कुछ कॉस्ट हो तब हम लोग सारे केसेस को करते हैं। आइए पहला केस करते हैं, इम्प्योरिटी हमारे पास कुछ कॉस्ट का है और हम लोग सीपी पर बेच रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए चलिए अगला टाइप देखिए क्या है। इम्प्योरिटी हमारे पास कुछ कॉस्ट का है और सेल हम लोग कर रहे हैं सीपी पर। क्वेश्चन है इसमें पहला, प्रॉफिट हो रहा है 20% और जो वाटर हम लोग मिक्स कर रहे हैं उस वाटर का जो मूल्य है, जो कॉस्ट है, वो दूध के कॉस्ट का 1/4 है। यानी एक ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है और ऐसा पानी मिला रहा है कि प्रति लीटर पानी का जो कॉस्ट है वो प्रति लीटर दूध के कॉस्ट का 1/4 है। ठीक है, और उसको बेच रहा है वो सीपी पर, सेल एट सीपी, सेलिंग एट सीपी, और वो सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है। किसके सीपी पर? तो प्योर चीज़ के सीपी पर, दूध के सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है। फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। आइए पहले एलिगेशन से इसको करते हैं ना। प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब ये वैल्यू 1/5 का है। यहाँ अगर हम लोग SP/CP निकालना चाहें तो ये 6/5 होगा। नहीं, इसका मतलब मिक्सचर का जो सीपी है, मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो हमको 5 रुपया पड़ रहा है और मिक्सचर बिक कितना में रहा है? 6 रुपया प्रति लीटर में। लेकिन ये कहा गया है कि बेच किस पर रहा है? वो एट सीपी पर। किसके सीपी पर? प्योर चीज़ के सीपी पर। इसका मतलब दूध के प्रति लीटर का सीपी भी कितना रहा होगा? 6 रुपया। दूध का प्रति लीटर का सीपी अगर 6 रुपया रहा होगा तो पानी का प्रति लीटर का सीपी 6/4। तो यहाँ फ्रैक्शन आ गया, 6/4 कटेगा नहीं, 3/2 हो जाएगा। नहीं, तो हमको इस 6 को कुछ ऐसा बना लेना चाहिए जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगे। तो 6 4 कैल्शियम 12, इसको हमने 12 बना लिया, 10 यहाँ आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमको जो मिक्सचर है, मिक्सचर का कॉस्ट पड़ा है 10 रुपया, वो बिका है 12 रुपया में। वही 12 रुपया आपके दूध का सीपी है, दूध का सीपी हो गया 12 रुपया। तो पानी का सीपी इसका 4, 1/4 भाग यानी 3, दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा हो गया ये कितना? मिक्सचर 10 का रेशियो आ गया आपके पास 2:7, यानी 2:7 में हमने वाटर और मिल्क को मिलाया होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए डायरेक्ट वाला तरीका हम लोग देखते हैं। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 20% ना। तो वाटर बाय मिक्सचर सब हम भूल जाएं, केवल एक ही चीज़ याद रखें कि 20% हमारे पास प्रॉफिट है, सीपी पर हम बेच रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट ये आया है। और यहाँ पर बताइए क्या इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली मिल्क पर है हमारा? नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों पर है, मिल्क पर भी है और पानी पर भी है ना। पानी पर भी कुछ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये जो 100 है ये कंप्लीटली दूध नहीं होगा, है ना। इसमें से पानी हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा उसकी बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो 20 लीटर पानी है वो 20 लीटर कंप्लीटली प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा है हमको। क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि उसके 1/4 का हमको कुछ कॉस्ट लग गया है, तो उसका 3/4 भाग ही प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रॉफिट का वैल्यू इसका 1/4 घट जाएगा। अगर इसका 1/4 घटेगा तो रेशियो कांस्टेंट रखने के लिए इसका भी 1/4 हटाना पड़ेगा। यहाँ से इसका 1/4 हमने हटा दिया। क्लियर है? तो अब इन्वेस्टमेंट हो गया इतना। क्लियर है? ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी भी इस इन्वेस्टमेंट में हमारा दूध और पानी दोनों है। तो दूध वाला इन्वेस्टमेंट हमको केवल रखना है, पानी वाला इन्वेस्टमेंट हमको हटाना पड़ेगा। पानी कितना था? 20, है ना। 20 का 1/4 इन्वेस्टमेंट था हमारा, तो इसमें से 20 का 1/4 भी हटा देते हैं। ये फाइनली है क्या? 20/120। जैसे ही हमने लिखा, ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 का 1/4। यानी आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो सीधे क्या लिखें? इसको सीधे लिखें वाटर बाय मिल्क 20/100, दोनों को जोड़ के 120 हो रहा है, माइनस 120 का कितना भाग है पानी का मूल्य? इसका 1/4। सीधा यही लिखें। नहीं, देखिए वही आ जाएगा 20/100 घटा 30 तो 120, 100 घटा 30 यानी 2:7। क्लियर है? कोई दिक्कत? 20/70 है ना। डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो यही लिखेंगे, ये बार बार अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, सीधा दोनों को जोड़ के 1/4 कर देना। दोनों का योग ही तो आ रहा है यहाँ, 1/4 कॉमन लेने पर। क्रॉस चेक अगर करना चाहें तो 2:7 हमारे पास है वाटर और मिल्क का रेशियो। 2:7 हमारे पास वाटर और मिल्क का रेशियो है। अच्छा, एक बात शायद आप लोगों के मन में आ रही होगी कि वहाँ पर अगर हम लोग लॉस माइनस कर रहे थे तो कुछ ना कुछ जुट रहा था, नहीं, या हम लोग मार्कअप प्लस कर रहे थे तो यहाँ कुछ ना कुछ घट रहा था। यहाँ माइनस करने के बावजूद कुछ जुट क्यों नहीं रहा है? ये सवाल सबके मन में आया होगा। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर दें। वहाँ पर जो ये नीचे आ रहा था वो कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट हमारा दूध का था। तो दूध को हम माइनस कर रहे थे तो पानी को बढ़ाना पड़ रहा था मिक्सचर को कांस्टेंट रखने के लिए। अभी जो ये वैल्यू आया है ये प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट है, पर ये इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली मिल्क का नहीं है, दूध का कुछ हिस्सा इसमें भी है। इसलिए यहाँ वो हिस्सा हटाने के बाद मिक्सचर घटेगा नहीं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 100 + 20 120 मिक्सचर है हमारा। ठीक है? क्लियर है बातें? उस समय चूंकि ये कम्प्लीटली दूध का था और ये वाटर का था,
तो हम लोग दोनों को जोड़ दे रहे थे, ये कंप्लीट मिक्सचर हो रहा था। पर चूंकि दूध का कुछ हिस्सा का इन्वेस्टमेंट यहाँ भी है तो ये कंप्लीट दूध नहीं है, इसलिए इसका जोड़ कंप्लीट मिक्सचर नहीं है। ये घटाने के बाद मिक्सचर में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ओरिजिनल वैल्यू मिक्सचर का आएगा, इसलिए यहाँ हमने जोड़ा नहीं है। क्लियर है बातें? चलिए हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2:7 का मतलब क्या हो गया कि 7 लीटर दूध आपके पास है और 2 लीटर क्या है, पानी है ना। तो इसका 1/4 भाग है पानी का। हम क्या करते हैं, दूध का सीपी 4 रुपया मान लेते हैं, तो 28 रुपया आपका इन्वेस्ट हुआ होगा दूध पर। पानी पर कितना इन्वेस्ट हुआ होगा? अगर 4 रुपया दूध का है तो 1 रुपया हो जाएगा वाटर का, तो यहाँ पर 2 रुपया का इन्वेस्टमेंट, 28 2 30, 30 का इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारे पास 9 लीटर हो गया मिक्सचर। 9 लीटर का मिक्सचर 4 के रेट से हम उसको बताएंगे कितना, 36 का सामान है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बेचेंगे कितना में? 36 में। हम बताएंगे उसको 36 का सामान है तो बेचेंगे भी कितना में? 36 में। सीपी पर बेचने का दावा कर रहे हैं ना, 36 में बेचेंगे। 30 का सामान अगर 36 में बेचेंगे तो 6 का फायदा कितना में? 30 में। तो 6/30 गुना 100 यानी 1/5 गुना 100 कितना हो जाएगा? ये 20%। आ गया क्रॉस चेक करने पर आंसर आपके पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए चलिए इसी टाइप का अगला एग्जांपल जो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि एक ग्वाला जो है दूध में पानी मिलाता है, पानी का जो कॉस्ट है वो मिल्क के कॉस्ट का 1/5 है और वो क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, साथ ही 33.33% का लाभ अर्जित करता है। तो डायरेक्ट जो हम लोग बनाते हैं उस पर काम करते हैं। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू प्रॉफिट का कितना हो गया? 1/3। तो वाटर बाय मिल्क हम लोग लेके चले थे यहाँ 1/3, यहाँ हमको 3 1 4 का 1/5 घटाना चाहिए। 4 का 1/5, 4 में 5 से भाग देंगे तो कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा हमारे पास। उसको इंटीग्रल बनाने के लिए हम लोग इस 4 को 5 का मल्टीपल बना लेते हैं। 4 को 5 का मल्टीपल बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 और ये 15। अब ये हो गया 15 5 20, 20 का 1/5, 20 का 1/5 यानी 4 घटेगा, तो 5:11 यानी 5 लीटर पानी आपके पास है और 11 लीटर दूध है। इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो देखिए, तो आपके पास 5 रुपया प्रति लीटर के दर से दूध था अवेलेबल और पानी उसका 1/5 था, तो पानी का कॉस्ट 1 रुपया लीटर हो जाएगा। 11 लीटर दूध का दाम 55 टका, 5 लीटर पानी का दाम 5 टका, तो 60 टका का इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो गया। लेकिन हमारे पास सामग्री कितनी हो गई? 16 लीटर। 16 लीटर को हम लोग अगर प्योर चीज़ के सीपी पर बताना चाहेंगे किसी को तो कितना बताएंगे? 16 5 80 रुपये का सामान है और हम बोलेंगे कि हम 80 रुपये यानी सीपी पर ही बेच देंगे, 60 का सामान 80 पर बेचेंगे। ठीक है, तो कितना का फ़ायदा होगा? 20 का फ़ायदा होगा। 60 में कितना परसेंट फ़ायदा होगा? तो देखिए 33.33%। एकदम परफेक्ट आंसर आपके पास है, बिल्कुल क्रॉस चेक किया हमने, सही आ गया। इसको अगर आप बनाना चाहें एलिगेशन पर तो यहाँ देखिए SP/CP का वैल्यू कितना है? 4/3 है ना, यानी 3 रुपया हमको कॉस्ट पड़ रहा है किसका? मिक्सचर का। तो मिक्सचर बिक रहा है 4 में, मिक्सचर बिक रहा है 4 में, तो हमको बात की है इसने कि सेलिंग हम लोग सीपी पे कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा प्योर चीज़ है उसका सीपी भी कितना है? 4 रुपया। तो पानी का सीपी उसका 1/5, यहाँ फिर 5 से भाग नहीं लग रहा है तो इसको 20 बना लेते हैं। ये 20 हो जाएगा, ये 15। इसका मतलब दूध 20 रुपया लीटर है, जिस दाम पर हमारा मिक्सचर बिक रहा है दूध 20 रुपया लीटर है। पानी इसका 1/5 भाग यानी 4 रुपया लीटर है। जब दोनों को हमने मिला दिया तो ये हो गया कितना? 15। किस रेशियो में मिलाया होगा? तो इधर देखिए 5 आ गया, इधर 11, 5:11। एलिगेशन से भी वही आंसर आया। क्रॉस चेक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इस पर भी 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया। क्लियर है? 3 चीज़ें डिस्कस करने के लिए बाकी रह गई हैं हमारे पास। जब इम्प्योरिटी का कुछ कॉस्ट था तो उसमें हम लोगों ने वो वाला केस किया था जिसमें हम लोग सीपी पर बेच रहे थे। अभी और 3 केस करना बाकी है जिसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।